हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के बारे में स्टडी करेंगे जो मेनली बीएससी और एमएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे ये डिजीज़ होती है। उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स और किसके द्वारा, कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये डिजीज़ होती है। एंड देन हम स्टडी करेंगे डिजीज़ साइकिल और लास्ट में देखेंगे हम डिजीज़ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जी ये एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है, ये डिज़ीज़ किसके द्वारा कोज होती है। तो जो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन डिज़ीज़ है, जो कॉटन के जो पत्ते होते हैं या फिर कॉटन के जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर एंगुलर लीफ स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये डिज़ीज़ एक बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती है जिसका नाम है जेंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस, और जिसे जेंथोमोनाज मालवीसीरम भी बोला जाता है, जो कि मेजरली ये डिज़ीज़ वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसी डिज़ीज़ की वजह से हमारी जो याइल्ड होती है, जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम सिम्टम्स। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो ये पत्ती है स्टार्टिंग में जब ये बैक्टीरिया जो जेंथोमोनाज होता है वो इन्फेक्शन करता है, तो ये क्या होता है कि जो ये ब्लैक सी कलर के स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि साइज़ में बिल्कुल छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है तो ये स्पॉट ब्लैक डार्क ब्लैक ब्राउनिश कलर के होने लगते हैं और लेमिना ये अंदर की तरफ कटना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं और फिर जैसे ये डिजीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, इसी वजह से ये स्पॉट्स एंगुलर शेप के बन जाते हैं और ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और उसके बाद ये पूरी पत्ती को धीरे धीरे करके पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और इसी दौरान क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल का कंटेंट पत्ती में बिल्कुल कम हो जाता है, लीफ येलो होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब टिश्यू की डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये डिज़ीज़ क्या होती है, प्लांट के अदर पार्ट्स में भी फैलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ये जैसे लीफ में दिखे, उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये लीफ की पेट्योल से होती हुई ये जो स्टेम होता है उसमें फैल जाती है। और इतनी फैल जाती है कई बार कि इसकी वजह से जो स्टेम होती है, जो पेट्योल होती है और ये ब्रांचेस होती हैं, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की नज़र आने लग जाती है। इसी को हम ब्लैक आर्म डिजीज़ भी बोलते हैं। अब देखते हैं जो फ्रूट होता है, जो कॉटन बॉल होता है, इसके ऊपर हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। तो ये कॉटन बॉल्स होता है, उसके ऊपर जो स्पेरिकल कलर के, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, स्पेरिकल कलर वाटर सोक स्पॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ये ब्लैक कलर के होते हैं। और जितना और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता जाता है तो ये कॉटन बॉल्स के अंदर भी कॉटन को ख़राब कर देते हैं और ये अंदर भी इन्फेक्शन कोज करते हैं। कोजल ऑर्गेनिज्म, अब हम देखते हैं कि कोजल ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ को कौन कॉज करता है। उसका सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो किंगडम है बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर जेंथोमोनाडेल्स, फैमिली जेंथोमोनाडेसी एंड जीनस जेंथोमोनाज, और स्पीसीज जेंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस या मालवीसीरम। आप दोनों में से करके आ सकते हो। अब देखते हैं हम इसकी इसकी ईटियोलॉजी की स्टडी करते हैं कि ये किस प्रकार का दिखता है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा होता है। ये मेनली जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपको रोड शेप के जो कुछ बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, यही है जेंथोमोनाज मालवीसीरम और जेंथोमोनाज एक्सोनोपोडिस। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये रोड शेप का होता है और इसके अंदर एक सिंगल फ्लैजिला नज़र आता है हमें। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव का टाइप का होता है और कोई भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता। ये बैक्टीरिया एरोबिक होता है और कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और जब इसे हम कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं तो हमें इसकी येलो कॉलोनीज दिखाई देती हैं। नेक्स्ट,
अब हम देखते हैं डिजीज़ साइकिल, कैसे ये डिजीज़ को फैलाता है। जो डिजीज़ साइकिल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि प्राइमरी इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, और देन हम बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो वो जो प्लांट डेब्रीज होती हैं वहाँ पर जो इन्फेक्टेड सीड्स वगैरह इसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही वो इन्फेक्टेड सीड होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो उनसे जो सीडलिंग प्रोड्यूस होती है, उनसे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो भी इन्फेक्टेड होगा। और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे लीफ में वेस्कुलर टिश्यू में डेवलप होता है और ये पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये जैसे ही इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर होता जाता है और ये पूरे पौधे को इन्फेक्ट कर देता है। जैसे ही बारिश आएगी तो उससे ये बैक्टीरिया, जैसे ही पानी का फ्लो होगा तो ये बैक्टीरिया रेन स्प्लैशिंग की वजह से जो हेल्दी प्लांट होते हैं उनके ऊपर जाके इन्फेक्शन कोज करते रहते हैं, और ऐसे ही ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। अब देखते हैं हम कैसे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट डेब्रीज में प्रेजेंट हैं, उनको हम रिमूव करके, उनको हम डिस्ट्रॉय करके इस डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन हम अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और देन हम डीप प्लोइंग कर सकते हैं खेत में। अगर हम डीप प्लोइंग करेंगे तो ये डिजीज़, जितने भी इन्फेक्टेड सीडलिंग्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसी वजह से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम सोइल सैनिटाइज, पूरा का पूरा सोइल को जो सीडलिंग वगैरह बोने से पहले पूरा सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, तो हम इस डिज़ीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम जो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ वगैरह हैं उनका यूज़ करें तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जो इन्फेक्शन फ्री सीड्स का यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे जो भी कॉपर से लिंक है उन्हें मतलब स्प्रेड कर दिया जाता है 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, तो रिड्यूस करने के लिए इस डिज़ीज़ को। अब मैंने रेफरेंस बुक ली है प्लांट पैथोलॉजी RS सिंह के द्वारा। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।